नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, समापन है। तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, अब जिसको जितना करना है उतना तो अवश्य रूप से आपने किया ही होगा। लेकिन जैसे कोई नहीं ज़्यादा कुछ कर पाया तो आप 5 जगह, ऐसा तो आपको मालूम ही होगा, वैसे 5 जगह भोजन। देखिए, कौवों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोजन देना। और आपको मालूम ही होगा गाय हमारे सनातन धर्म में कितनी प्रमुख मानी गई है। और गाय, कुत्ते, कौवे, सबको आपको भोजन देना होगा। 25 सितंबर आज अमावस्या है, तो आज समापन का आखिरी दिन है और आखिरी मौका है। ठीक है, अगर आप बहुत नहीं यथाशक्ति कर पाए हैं तो आपके लिए गीता का 7वां अध्याय और साथ में 11वां अध्याय, ये आपके लिए प्रमुख है। इसका पाठ कर लेने से पितृदोष का या पितृ ऋण जो जन्मांक में लगा रहता है उसका, क्योंकि ये होता क्या है, मुसीबत पे मुसीबत आती जाती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये बनते हुए काम आखिर क्यों बिगड़ जाते हैं और ये किस कारण से बिगड़ जाते हैं। क्योंकि पता होता नहीं है जब व्यक्ति को अपने जन्मांक के बारे में इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए, इसमें पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई ज्योतिषी के पास कोई भी व्यक्ति कब जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा थक हार चुका होता है। आज अमावस्या का आखिरी दिन है, आखिरी मौका है, तो आप स्वयं पाठ भी कर सकते हैं। 11वें अध्याय, वैसे तो संपूर्ण गीता ही बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पूरा कर ले उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। इससे पितृ ऋण का, पितृदोष का शमन हो जाता है जन्मांक में। ये कहा जाता है ना, अब आज के दिन ये सब करने के बाद सारे पितृ अपने लोक को वापस चले जाते हैं, वापस प्रस्थान कर जाते हैं। अभी तक ये क्या थे? पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और अपने जो पारिवारिक लोग हैं और सभी को ये देख परख रहे थे कि कौन कैसे क्या कर रहा है। क्या खाने का मतलब वो स्वयं आकर ही नहीं खा लेते हैं, वो ही उनका रूप मान लिया जाता है। कौवे को प्रमुख रूप से इसमें कौवे को ही माना गया है। तो जब ये आते हैं, ये कहा जाता है कि ये चांद के पार रहने लग जाते हैं। तो चांद के पार, चांद पास में ही माना गया है। देखिए वहाँ पर, देखिए जा भी चुके, कितनी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं उसके बारे में। तो उसके पार रहने लग जाते हैं पितर। ये पितृ जो होते हैं ये देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं, देवताओं के बराबर इनको मान लिया जाता है। इसलिए इनका आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की पाने में, उसको देखिए कोई भी मांगलिक कार्य घर में होने में बड़ी बाधाएं मतलब प्रदर्शित होने लग जाती हैं। इतनी बाधाएं आती हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि बिजनेस डालने की सोचा, उसका पैसे का इंतज़ाम लगा, बिल्कुल हो जाएगा, और एक दिन में ही कोई ऐसी दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि अब लग रहा है कि ये कार्य अब कैसे हो पाएगा। तो जब इस तरह की निरंतर बाधाएं आने लगती हैं तब व्यक्ति सोचने के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। देखिए, पितर कोई, खुद बताइए, अपने परिवार के, ऐसा भी माना जाता है कि अपने परिवार के जब वो हैं तो अपने परिवार के बच्चों को वो स्वयं क्यों सताएंगे। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं और चूँकि देवताओं के समक्ष मान लिए गए, बिल्कुल उनके बराबर जो लोग मृत्यु लोक से, ये धरती क्या है, मृत्यु लोक है, यहाँ से जा चुके हैं, तो वो देवताओं की श्रेणी में मान लिए जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद आप समझ सकते कितना ज़्यादा अनिवार्य है। तो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इतना तो प्रयास व्यक्ति को करना ही चाहिए कि एक मौका जब हमको मिला है, आज तो आखिरी दिन है, एक मौका उपलब्ध हुआ है, तो उसका
सदुपयोग कर लेना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए। तो अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप गरीब ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। लेकिन आजकल तो कहते हैं ना, हर कोई अपने आप को बड़ा सक्षम ही, अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही सक्षम जो लोग बल्कि नहीं होता है वो लोग उनमें कुछ ज़्यादा ही स्वाभिमान कह सकते हो, या स्वाभिमान तो नहीं, अभिमान कह सकते हो, अभिमान आ जाता। तो लोगों को मिलने में ब्राह्मण वगैरह कि 7 ब्राह्मण खिलाओ या 5 ब्राह्मण, तो वो काफ़ी जगह पे लोग 11 ब्राह्मण खिलाने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने आपको एक और भी ज़्यादा सरल बताया है कि आप 11वें अध्याय का पाठ कर लें। और अभी भी देखिए मौका है, थोड़ा सा देखिए हमारा वीडियो ये लेट हो गया, आपको मेरे आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि तबीयत तो हमारी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, मौसम ही ऐसा हो रहा है कि फिर भी हमें कोशिश ये रहती कि एक वीडियो आपका अपलोड कर ले। हमें लगा अब ये समय आज है बताने का, क्योंकि ये जा रहा है अब बस 1 साल के लिए ये जाने वाला है, तो ये मौका अभी भी है आपके पास। आप यदि चाह रहे हैं कुछ करना, अपने पितरों को प्रसन्न करने का जो एक मौका है आपके पास, आपके समक्ष उपलब्ध है, तो उसका आप लाभ उठा लें और सदुपयोग कर लें। ये समय है, उनको कोसने का नहीं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, तो उनको समझ लीजिए कैसा लगता होगा, वो आ करके इस समय में जब देखते हैं तो कैसा लगता है उन्हें कि बताइए, कुछ करके नहीं गए, हमारे नाम मकान नहीं किया, ज़मीन जायदाद, और भाई भाई आपस में उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा का माहौल बन रहा है। तो इसकी वजह से जो लोग कोसते हैं तो उनको कितना समझ लीजिए दुख होता है। जब वो किसी को दुख पहुंचाओगे, किसी की आत्मा को इतना दुखा रहे हो, तो क्या होगा? अच्छा हो जाएगा? फिर क्या नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है फिर, समस्याओं को निमंत्रण देने वाली स्थिति बन जाती है। समस्याओं को इस तरह से निमंत्रण दिए दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना है? इससे बेहतर अब जो हो चुका है उसको छोड़कर आगे बढ़ें और अपने कर्मों को सुचारू ढंग से संचालित करने का प्रयास करें। अपने कर्म अच्छे रखें। अब जिसने जो किया उसकी बुराइयों को स्पष्ट करके और उसके बारे में डिस्कस करके क्या हासिल हो जाना है? कुछ मिलना नहीं है। तो सबके प्रति सद्विचार और सद्भाव प्रेरित करें, प्रेषित करें, अच्छे विचार ही प्रेषित करें। जो आपके साथ देखिए बुरा भी करता तो उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि अगर सोचोगे तो खिन्नता और रुष्टता उत्पन्न होगी। अब कोई मान लीजिए बहुत ख़राब स्थिति में है, कोई बहुत दुखी है, तो उससे और बहुत कोई परेशान है और आपका चलिए कोई अहित नहीं भी कर सकता, तो कहते हैं ना, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति कई बार श्राप एकत्रित कर लेता है उल्टी सीधी बातों में पड़ के, पता नहीं चलता स्वयं को। कई बार अब हाँ, तो हम भी इंसान, हमसे भी कुछ हो सकता है भाई, वैसे तो कोशिश पूरी रहती है भाई। नॉलेज फिर किस बात का, नॉलेज है तो ध्यान रखने की कोशिश रहती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।